जॉय कहलाने वाला कोलकाता सिर्फ वेस्ट बंगाल की कैपिटल नहीं बल्कि एक परफेक्ट मिक्स है कल्चर, आर्ट और हिस्ट्री का। हुगली रिवर के किनारे बसा ये शहर आपको ले जाता है एक टाइम ट्रैवल पर, ब्रिटिश एरा के कॉलोनियल बिल्डिंग से लेकर आज का बसलिंग स्ट्रीट तक। विक्टोरिया मेमोरियल की शान, हावड़ा ब्रिज का हसल, सेंट पॉल कैथेड्रल की साइलेंस और इंडियन म्यूजियम की कहानियां, हर कॉर्नर कुछ न कुछ सुनाता है। और खाना, अरे यहाँ की खाने की तो अलग ही लेवल है। काठी रोल का मैजिक, रसगुल्ला की मिठास, फिश का भंडार और ऑथेंटिक बंगाली कुजीन, हर बाइट में कोलकाता का असली फ्लेवर है। The food here was delicious. ये काफी अच्छा है। तो चलिए इस जर्नी पर निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इंडिया का कल्चरल कैपिटल, जहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक ही फ्रेम में मिल जाता है। स्वागत है कोलकाता में। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel और City of Joy कोलकाता में आप सभी का स्वागत है। I'm so excited to be here and यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत स्वादिष्ट खाना यहाँ पे मिलता है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाली हूँ और बहुत सारा जानकारी भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मैं कोलकाता में 3 दिन के लिए हूँ, तो 3 डेज़ का आइटनरी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। साथ ही थिंग्स टू डू, व्हाट टू ईट, वेयर टू स्टे, बजट, ट्रैवल, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। So this is going to be a very informative video for you or for your next Kolkata trip. तो वीडियो को एंड तक देखना to know the travel plan for Kolkata in West Bengal. कोलकाता पहुंचना काफ़ी इजी है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ट्रेन से आने के लिए हावड़ा जंक्शन या सेल्डा रेलवे स्टेशन है। दोनों मेजर रेलवे हब्स है और इंडिया के हर कोने से कनेक्टेड है। बसेस भी अवेलेबल है फ्रॉम द नियर बाय सिटीज। ओवरऑल कोलकाता ट्रैवल करना सिंपल है और कन्वीनियंट। Okay, I'm starting the day with some breakfast. तो breakfast के लिए मैं एक आइकॉनिक प्लेस में आई हूँ। दिस इज कॉल्ड एज फ्लरीज, जो 1921 से ऑपरेशनल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट स्पॉट्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा, अमेरिकन ब्रेकफास्ट मिलेगा, स्पेनिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। साथ ही उनके ब्रेकफास्ट के साथ उनके पास लंच डिनर के भी और बहुत सारे ऑप्शन दैट यू कैन हैव, बट आई हैव ऑप्टेड टू कम हियर ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट टाइम। यहाँ पे मैंने लिया अमेरिकन ब्रेकफास्ट विच कम्स विद 2 फ्रेंच टोस्ट्स, 2 एग्स, 2 हैश ब्राउन्स, 2 सॉसेजेस, बेक्ड बीन्स, फ्रूट्स, व्हिप क्रीम एंड वाटरमेलन जूस। उसमें चॉइस है। साथ ही यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कॉफी और टी दैट यू वांट। सो आई एम गोना एंजॉय अ वेरी फिलिंग ब्रेकफास्ट ओवर हियर। So the breakfast at Flurry's was amazing. I would highly recommend you this place, and I get it why there are so many locals here enjoying the food, because the food here was delicious and amazing. थोड़ा सा expensive I could say that, but आप Zomato, Swiggy वगैरह से डिस्काउंट वगैरह बुक करके भी अंदर जा सकते हो, तो आपको 10 to 20% डिस्काउंट भी मिलता है। बट आई हैड अ लवली फूड हियर। अभी मेरा प्लान है टू डू सम टूरिस्टी थिंग्स अराउंड कोलकाता। कोलकाता में इंटरनल कैब से ट्रैवल करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यूजिंग द ट्रैवल एप्स लाइक ओला, उबर, रैपिडो एंड इनड्राइव, या फिर यहाँ का लोकल ऐप यात्री साथी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर सिस्टम नहीं है। सो टू गेट द फिक्स प्राइजेस इट इज बेस्ट टू यूज द एप्स। विक्टोरिया मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1906 में, एंड आज ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरियल है जो आप आके विजिट कर सकते हो। एंड एज अ नेम सजेस्ट विक्टोरिया मेमोरियल, ये क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेटेड एक मेमोरियल बनाया गया था। आज इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारे गैलरीज है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स, स्टैचूज, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखी गई है जो आज हम जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आने का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड मेक श्योर कि आप मंडे को यहाँ पे नहीं आए, बिकॉज मंडे को ये मेमोरियल क्लोज होता है। तो चलो जाके पहले मेमोरियल को विजिट करते हैं और उसके आसपास बाद में गार्डन्स को बाद में एक्सप्लोर करेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का एक रॉयल लैंडमार्क है। यह सफ़ेद मार्बल का ग्रैंड स्ट्रक्चर 1921 में बनकर रेडी हुआ था क्वीन विक्टोरिया की याद में। इसका आर्किटेक्चर इंडो सैल्सलिक स्टाइल का है, जिसमें यूरोपियन और इंडियन डिजाइन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। अंदर एक बड़ा म्यूजियम है जिसमें रेयर पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स और ब्रिटिश एरा के आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं। एक स्पेशल गैलरी भी है जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स को डेडिकेट किया गया है। विजिटर्स को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एक छोटा सा एरिया का ही एक्सेस है।
बाहर गार्डन्स बहुत सुंदर है और वेल मेंटेन भी। शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कोलकाता की हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है। विक्टोरिया मेमोरियल से बस 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा अगला लोकेशन। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है सेंट पॉल कैथेड्रल। ये 1847 में बनाया गया था एंड इट इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेस हियर इन कोलकाता सिटी। यहाँ पे आने का एक एंट्री फी है दैट इज 10 रुपीज पर पर्सन दैट यू कैन पे एंड विजिट द चर्च एज वेल। Taking photos and videos was not allowed inside, so I could not show you, but it was very peaceful inside with high ceilings and stained glass windows. From there, I headed for lunch. कोलकाता में आई और बंगाली खाना नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है? सो माई डैड्स फ्रेंड मिस्टर घोष अंकल recommended me a place called as Kolkata Rajbhari. It's one of the top recommended places for having authentic traditional Bengali food, and I love Bengali food, so that is why I decided to come here and give it a try. The food was delicious. मैंने महाराजा थाली मंगाया था। प्रॉन्स का ग्रेवी था, 2 फिश ग्रेवी था, एक चिकन ग्रेवी था, 4 स्वीट डिशेस था, 2 टाइप का राइस था, पापड़ था और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे। साथ में लस्सी था फॉर रिफ्रेशमेंट्स, अलॉन्ग विद स्टार्टर्स में भी फिश फ्राई और चिकन फ्राई भी था। बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट अलाउ मी टू फिल्म इनसाइड। अपेरेंटली व्लॉगिंग इज़ नॉट अलाउड इन दिस रेस्टोरेंट। तो मैंने उनको पूछा भी अगर व्लॉग्स और वीडियोज़ के थ्रू ये जगह के बारे में पता नहीं चलेगा तो लोग कैसे आएंगे। दे हैड सो मच एटीट्यूड दैट उन्होंने बोला कि जिसको पता है वही आता है, पर बाहर के लोगों को तो नहीं पता होता ना, बाहर के लोगों के हमारे थ्रू ही पता चलता है। सो दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड विद मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मतलब रेस्टोरेंट में व्लॉगिंग अलाउ नहीं किया, तो मेरा एक्सपीरियंस उसके लिए थोड़ा सा ख़राब हो गया। बट या इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस। खाना अच्छा था, दैट इज़ व्हाट आई कुड से। मैंने यहाँ पे मेरे 3 दिन के स्टे के लिए 2 अलग अलग होटल्स बुक किए हैं। तो फर्स्ट नाइट के लिए मैंने यहाँ पे पार्क होटल बुक किया है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल रूम। यहाँ पे एंटर करते ही वॉशरूम है एंड आई रियली लाइक द पिंक लाइटिंग इन दिस। एंड वंस यू वॉक इन, दिस इज़ द रूम। इट्स क्वाइट नाइस, मतलब बहुत ही मॉडर्न डेकोर है, इसमें पर्पल एक्सेंट्स दिया है एंड इट्स क्वाइट नाइस एंड स्पेशियस एज वेल। मैंने लास्ट टाइम पार्क होटल हैदराबाद में स्टे किया था एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट द पार्क होटल इन हैदराबाद वॉज अमेजिंग। दैट इज़ वाई बुक दिस होटल इन कोलकाता as well, and of course इसका लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है, so that is why I booked this hotel as well। पर अभी अगले दिन मैं और एक होटल में स्टे करने वाली हूँ, तो stay tuned to the video to find out where I'm staying next in Kolkata। So now this is where I'm staying for today। Now let's continue the rest of the video। Next up on the list of places to visit here in Kolkata is the Indian Museum. This is one of the largest museums in Asia collection wise and the 9th largest and the oldest museum collection wise across the world। यहाँ पे आने की एंट्री फी है 75 रुपीज़ एंड अगर आपको फ़ोटो वीडियो वगैरह निकालना है फ़ोन से उसका एडिशनल 60 रुपीज़ देना पड़ता है। तो मैंने अंदर टिकट ले लिया है। नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दिस म्यूजियम आउट, द वर्ल्ड्स 9th largest museum collection wise। 35 गैलरीज है जिसमें आर्ट, आर्कोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी और बोटानी का रेयर एग्जिबिट्स है। सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन यहाँ पर है इजिप्शियन मम्मी का। इसके अलावा एंशिएंट कॉइन्स, स्कल्पचर्स, फॉसिल्स और मुगल पेंटिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। If you love history and art, then definitely plan your visit to the Indian Museum in Kolkata. A minimum of 1 to 2 hours is required to see the entire museum। म्यूजियम से बाहर निकलते ही आपको मार्केट एरिया पे मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज न्यू मार्केट हियर इन कोलकाता, जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्ट्रीट वाली दुकानें वगैरह मिल जाती है, जैसे कपड़े, एक्सेसरीज, जूते, वॉचेस और वैसे सब चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आपको बजट शॉपिंग वगैरह करना है और कोलकाता का भी मार्केट एक्सप्लोर करना है, देन दिस इज व्हाट यू कैन एक्सप्लोर आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द म्यूजियम। स्ट्रीट शॉपिंग एक्सप्लोर करने के बाद आई हेडेड टू द पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट कोलकाता का सबसे लाइवली और पॉपुलर एरिया है। ये एरिया अपने रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, क्लब्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर मैं गई थी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के अंदर, जो पार्क स्ट्रीट का एक कल्चरल लैंडमार्क है। 1920 में शुरू हुआ था और तब से ये कोलकाता के रीडर्स और राइटर्स का फेवरेट अड्डा बन गया है। अंदर एक कोजी कैफ़े भी है जिसका नाम है चा बार, जहाँ आप अपना कॉफ़ी या चाय के साथ अपनी फेवरेट बुक एंजॉय कर सकते हो।
ओके, तो पार्क स्ट्रीट में ना आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज है, प्लस स्ट्रीट फूड के भी कई सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर। और अभी डिनर टाइम हो गया है, सो आई एम एट वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स हियर एट पार्क स्ट्रीट कॉल्ड एज अ पीटर कैट। ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। दिस हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 1975, सो आई हैड टू कम हियर एंड चेक आउट द फूड, गेट टू नो व्हाई दिस प्लेस इज सो पॉपुलर। तो यहाँ पे मैंने एक सिजलर मंगाया है चिकन बेस, विच कम्स विद चिकन पीसेस, वेजिटेबल्स एंड पोटैटो वेजीज। आज के लिए मेरा एक चीज़ रह गया था, वो था कोलकाता का रोल खाना। एंड यहाँ पे आपको ना बहुत सारे दुकानें मिलेंगी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के रोल मिलते हैं और कोलकाता का ये फेमस भी है, तो आई हैड टू ट्राई इट आउट। तो मुझे ट्राई करना था कुसुम रोल्स का रोल, जहाँ पे मैंने लिया चिकन रोल, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था ना, तो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू माई होटल, बिकॉज मेरा होटल के बस नीचे ही वो कुसुम रोल्स लोकेटेड है। सो आई थॉट आई गेट बैक टू द होटल एंड ईट ओवर हियर आराम से, शांति से, बिकॉज आज संडे भी है ना, तो पार्क स्ट्रीट में इतना ज़्यादा भीड़ है, बहुत हलचल भी है और वहाँ पे सीटिंग वगैरह है नहीं, आपको रास्ते में ही खाना पड़ेगा। अभी खा के देखते हैं ये कैसा है। सो द रोल हियर इज़ रियली नाइस, मतलब बहुत सारे चिकन के पीसेस है, साथ में यहाँ पे ऑनियंस है, रेड चिली मुझे दिखाई दे रहा है और स्पाइसेस वगैरह दिखाई दे रहा है, एंड साथ में ये रैप जो है जो मैदे का बना होता है। आई थिंक आई शुड हैव एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल, बिकॉज बहुत सारे वैरायटी के रोल यहाँ पे मिल रहे थे, बट या दिस इज द रोल दैट आई एम हैविंग ओवर हियर एंड दिस इज रियली गुड। सो इफ यू आर हियर एट कोलकाता एंड वांट टू ट्राई आउट गुड रोल्स, गो टू कुसुम रोल्स एट पार्क स्ट्रीट। साथ ही कोलकाता का पान भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो जहाँ से रोल मिल रहा था उसके बगल में ही आपको एक पान शॉप मिलेगा जहाँ से आप ये ले सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने लिया है विच इज़ 40 रुपीज़ का, और उसके ऊपर गुलकंद डाल के दिया है फॉर सम रीज़न। Good morning and welcome to a new day here in Kolkata. This is day 2 here and आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ by visiting one of the oldest and also one of the most popular temples here in Kolkata. ये है दक्षिणेश्वर टेम्पल, जो एक काली माँ का टेम्पल है। ये बनाया गया था 1855 में बाय रानी रोशमोन, जो एक काली माँ की भक्त थी। तो ये टेम्पल जो है ये सिटी से थोड़ा सा दूर है, यानी कि 1 घंटे की दूरी पे है, जिसके लिए आप यहाँ पे मेट्रो से भी आ सकते हो। यहाँ पे मंदिर का मेट्रो स्टेशन भी है, या फिर आप मेरी तरह ओला, उबर, कैब से भी आ सकते हो। तो अभी सुबह का वक्त था, तो मैंने यहाँ पे नाश्ता भी किया। तो यहाँ पे एक फूड प्लाजा है, भोजनालय है, जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पे आप खाना वगैरह भी खा सकते हो। तो मैंने वहाँ पे कुछ लाइट स्नैक्स किया और अभी मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ दर्शन लेने के लिए। तो मुझे यहाँ पे पता चला है कि फ़ोन, कैमरा सब हमको डिपॉजिट करना पड़ता है, अंदर कोई वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू। बट पहले मैं अंदर जाके दर्शन लेती हूँ और बाहर आके आपको जानकारी भी दूंगी। तो मंदिर में मेरा काफ़ी अच्छा और सुंदर सा दर्शन हुआ। लगभग 15 मिनट लगे पूरा दर्शन करने के लिए। मैं सुबह के वक्त आई थी, इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं था, पर जैसे ही मैं बाहर निकली तब लाइन बहुत ही बड़ा हो गया था, तो उनको शायद 30 मिनट भी लग सकता है। देवी की मूर्ति भी काफ़ी सुंदर है, सो दर्शन देके काफ़ी अच्छा लगा। अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ एक जगह जिसका नाम है बेलूर मठ, वो भी एक टेम्पल है। तो वो टेम्पल जाने के लिए हमें ये रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके लिए बोट सर्विस है। आप रोड के थ्रू भी जा सकते हैं, पर वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, पर ये थोड़ा सा शॉर्टेस्ट रूट है, बिकॉज वो मंदिर है ये पानी के उस पार लोकेटेड है। तो यहाँ पे एक बोट की सर्विस है, फेरी सर्विस है, जिसका पर पर्सन टिकट 11 रुपीज़ है। तो वो मैंने लिया है, जिसके थ्रू मैं जाने वाली हूँ बेलूर मठ। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज दैट बेलूर मठ है ना 11 AM को बंद हो जाता है। तो अगर आप सुबह के टाइम आ रहे हो तो जल्दी से जाना मंदिर की तरफ एंड दर्शन लेना। उसके बाद 11 के बाद ये 4 बजे खुलता है, तो 11 से 4 बजे तक ये बंद रहता है। सो मेक श्योर दैट यू प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। तो चलो मैंने टिकट ले लिया है, अब मंदिर की तरफ जाते हैं बाय द बोट। कोलकाता में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी और हवा भी यहाँ पे गर्म आ रही है। तो ये समय में सुबह के टाइम घूमना और दोपहर के टाइम घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर से यहाँ पे आई हूँ बेलूर मठ में, एंड ये जो मेरा पीछे देख रहे हो वो है वो एंट्री बेलूर मठ का। अनफॉर्चुनेटली फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं, एंड दे वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट द मठ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये रिवर के बगल में ही बना हुआ है एंड काफ़ी सुंदर भी बनाया है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1897 बाय
स्वामी विवेकानंद, उन्होंने इस जगह की फाउंडेशन रखी थी और आज हम इस जगह को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आके मेडिटेशन और प्रेयर्स भी कर सकते हैं। तो जब भी आप दक्षिणेश्वर टेम्पल आते हो तो बेलूर मठ भी ज़रूर आना, तब बोट का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बस यहाँ पे आके इस मंदिर की पीसफुल वाइब्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो बेलूर मठ के फेरी पॉइंट के वहाँ पे ना आपको ऐसे बहुत सारे दुकानें मिलेंगे, जैसे आप मेरे पीछे देखते हो, जहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स, नेकलेसेस वगैरह मिलेंगे जो यहाँ के बंगाली स्टाइल में बने हुए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ऐसे सब हमारे मुंबई वगैरह साइड में नहीं मिलता है, सो यहाँ से ज़रूर लेना। एंड ऑल्सो द प्राइसेस आर सो अफोर्डेबल एंड इयररिंग्स भी बहुत ही सुंदर है। टेराकोटा के बने हुए इयररिंग्स है, शेल के बने हुए इयररिंग्स है एंड ये सारे हैंडमेड है जो यहीं पर बनते हैं, यहीं पर लोकली बनते हैं। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट दीज स्टोर्स ओवर हियर बिकॉज कलेक्शन इज अमेजिंग। मैंने मेरे खुद के लिए भी बहुत सारे यहाँ से लिए जो मैं कल पहनने वाली हूँ, व्हिच आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट। बेलूर मठ से आई टुक अ फेरी बैक टू द दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यहाँ पर ही लंच किया और वापस होटल जाने के लिए आई टुक द मेट्रो। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मेट्रो स्टेशन है। मंदिर से ये वॉकिंग ब्रिज लेना और नीचे उतरते ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। आपको चलना नहीं है तो रास्ते में इलेक्ट्रिक रिक्शा की भी सर्विस अवेलेबल है जो मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करती है। तो मेरे होटल के पास ही मेट्रो स्टेशन था एंड द टिकट टू द पार्क स्ट्रीट इज़ जस्ट ₹20। सो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड ऑल्सो फन फैक्ट, इंडिया का सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में ही शुरू हुआ था। तो हियर आई एम गोइंग इन द मेट्रो स्टेशन टू माई होटल। कोलकाता मेट्रो इंडिया का पहला मेट्रो सिस्टम है जो 1984 में शुरू हुआ था। ये मेट्रो रोड के ऊपर से भी जाता है और अंडरग्राउंड भी। मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पार्क स्ट्रीट पहुंचते ही मैंने अपने होटल से चेकआउट किया और चेक इन किया एक न्यू होटल में। जैसे कि मैंने बताया कि अपने डे 2 और डे 3 ईयर इन कोलकाता मैं एक दूसरे होटल में स्टे करने वाली हूँ। सो आई फाइनली चेक्ड इन टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हियर इन कोलकाता। दिस इज़ द ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लग्जरी प्रॉपर्टी हियर इन कोलकाता। एंड ऑल्सो फन फैक्ट अबाउट दिस होटल, दिस इज इंडियाज वेरी फर्स्ट होटल। दिस वॉज नॉट इन माई बिंगो कार्ड्स बट हियर आई एम टुडे स्टेइंग एट दिस होटल। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। तो ये है मेरा रूम, काफ़ी स्पेशियस रूम है, वेरी क्लीन, नीट, मिनिमल इंटीरियर्स है यहाँ पे एंड द होल vibe of the hotel is very like calming and soothing. So I'm really excited to stay here and spend the 2 nights here. तो ये भी एक होटल है, अगर आपको लग्जरी स्टे में ढूंढना है तो दिस इज ऑल्सो दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज। उसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड आई विल एक्सप्लोर द कॉलेज स्ट्रीट नेक्स्ट हियर इन कोलकाता। कोलकाता में ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। ऐसे एक लोकेशन में मैं अभी आई हूँ जिसका नाम है इंडियन कॉफी हाउस, जो अप्रैल के 1876 में शुरू हुआ। दिस यूज्ड टू बी एन आइकॉनिक प्लेस जो उस जमाने में बहुत सारे ऑथर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट वगैरह आते थे यहाँ पे काम करने के लिए। साथ में यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह भी हुआ करते थे। पहले इस जगह का नाम एल्बर्ट हॉल हुआ करता था जो बिलोंग करता था राम कमल सेन को। वो ट्रेजरर थे बैंक ऑफ बंगाल में और सेक्रेटरी भी थे एशियाटिक सोसाइटी के कैलकाटा में इन द अर्ली 19th सेंचुरी। बाद में इस जगह को कॉफी हाउस में बदला गया एंड इन 1947 द इंडियन गवर्नमेंट रीनेम दिस प्लेस फ्रॉम एल्बर्ट हॉल टू द इंडियन कॉफी हाउस एंड टुडे इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस एज वेल। इस प्लेस में एज अ नेम सजेस्ट आपको चाय नहीं मिलेगा, आपको कॉफी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉफी ऑर्डर किया है विच इज सर्व्ड इन कप एंड सॉसर फॉर्मेट एंड साथ ही यहाँ पे बहुत सारे कटलेट वगैरह के भी ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे वेज कटलेट लिया है बट इसका शेप भी फिश जैसा है जो केचप, मस्टर्ड सॉस एंड थोड़ा सैलेड के साथ सर्व किया गया है। देखते हैं टेस्ट करके कैसा है ये। दिस इज गुड, यू कैन ट्राई इट आउट ओवर हियर। साथ में कटलेट के साथ यहाँ पे मेन कोर्स वगैरह भी मिलता है, चाइनीज वगैरह बहुत ही फेमस है यहाँ का। दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई इट आउट ओवर हियर। ओके, सो इंडियन कॉफ़ी हाउस से निकलते ही आपको मिलता है कॉलेज स्ट्रीट। यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें वगैरह मिलेंगी जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिलते हैं, जैसे आपको नॉवेल्स, रीडिंग वाले बुक्स, साथ ही कॉलेज रिलेटेड स्कूल के बुक्स मिल जाएंगे और जो भी आप नेम करो यहाँ पे सब मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ा लेन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है एंड ये सदियों से भी चलते आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ओल्ड दुकानें भी है एंड यहाँ पे कॉलेजेस के लिए इसका नाम कॉलेज स्ट्रीट रखा है। सो इफ़ यू आर इनटू बुक्स एंड यू लव रीडिंग बुक्स, यहाँ से आप बुक्स वगैरह ले सकते हो। रीड करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। कोलकाता
ट्रैम्स इंडिया के सबसे पुराने इलेक्ट्रिक ट्रैम नेटवर्क का हिस्सा है जो 1902 में स्टार्ट हुआ था। ये सिटी के स्ट्रीट्स पर एक यूनिक चार्म और नॉस्टैल्जिया लाते हैं। पहले ट्रैम्स कोलकाता के बहुत रूट्स पे ऑपरेशनल हुआ करते थे, बट विद टाइम ये कम हुए हैं। मुझे बस एक ही बार दिखा मेरे 3 दिन के कोलकाता ट्रिप पे। कॉलेज स्ट्रीट के एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस में मैं भी आई हूँ। इस जगह का नाम है पैरामाउंट, जो 1918 से शुरू हुआ था। आज भी ये जगह ऑपरेशनल है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस अमॉन्ग द लोकल्स, क्योंकि यहाँ का शरबत बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ टू ट्राई आउट द शरबत ओवर हियर। इनके पास बहुत सारा वैरायटी है, आप मिल्क बेस भी ले सकते हो, कर्ड बेस भी ले सकते हो, या फिर आप नॉर्मल शरबत भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है डब शरबत, जो बेसिकली टेंडर कोकोनट का शरबत है। सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ दिस इज़। दिस इज़ सो फ्रेश, मतलब इसे जूस जैसा है, बट इट्स टेंडर कोकोनट, तो बॉडी को ठंडा भी करेगा। प्लस टेंडर कोकोनट के मलाई के जो पीसेस है वो भी डाले हुए इसमें, तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एज वेल, एंड स्पेशली इन दिस हॉट वेदर ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप दोपहर के टाइम ये एरिया में आओगे तो डू कम हियर एंड ट्राई आउट द वेराइटी ऑफ शरबत दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। कॉलेज स्ट्रीट से मैं गई गंगा आरती देखने। कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी का ही एक ब्रांच है, इसीलिए यहाँ पर हर रोज शाम को गंगा आरती की जाती है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर रहा। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी में गंगा आरती होती है, ये तो आपने सुना ही होगा, बट यहाँ पे कोलकाता में भी होता है, जो काफ़ी यूनिक है। तो अभी मैं आई हूँ बाबू घाट के वहाँ पे, जहाँ पे आप गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। एंड अभी मैंने जस्ट आरती देखा, जो काफ़ी सुंदर था एंड बहुत ही अच्छा लगा देख के। जैसे ऋषिकेश, वाराणसी, हरिद्वार में करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी गंगा आरती परफॉर्म की जाती है। भजन की मधुर धुन थी और साथ में जो स्पिरिचुअल वाइब्स ऑफ दिस प्लेस वाज सो नाइस। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। अगर आपको आरती यहाँ पे देखना है तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे आना एंड आपको आरती देखने का मौका मिलेगा। ज़रूर आइएगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। शहर के भीड़ भाड़ से दूर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। Good morning, this is the next day here in Kolkata and my official day 3 as well। and आज के दिन की शुरुआत मैंने की अपने होटल के इन हाउस ब्रेकफास्ट से, जो बहुत ही बढ़िया था। बहुत सारा वैरायटी था उसमें और साथ ही खाना का स्वाद भी काफ़ी डिलिशियस था। सो आई रियली एन्जॉयड दैट। एंड अभी बजे है ऑलमोस्ट 9 AM एंड मैं आई हूँ हमारे फर्स्ट लोकेशन पे यहाँ पे कवर करने के लिए कोलकाता में। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है प्रिंसेम घाट, जो बहुत ही फेमस घाट है यहाँ पे। तो यहाँ पे गंगा का एक हाथ भी है जिसे हुगली रिवर भी कहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे गार्डन भी है रिलैक्स और चिल करने के लिए। तो चलो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। प्रिंसेप घाट कोलकाता के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स में से एक है, जो हुगली रिवर के किनारे सिचुएटेड है। इसे ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप के नाम पे रखा गया है। यहाँ का ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर 1840s में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर ग्रीक रोमन स्टाइल में है। अगर आप कोलकाता में रिवर फ्रंट का फील लेना चाहते हो तो प्रिंसेप घाट मस्ट विजिट है। अभी मैं आई हूँ यहाँ का सबसे फेमस फ्लावर मार्केट, ये है मुलिक फ्लावर मार्केट, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स मिलेंगे, बहुत सारे ओकेशंस के लिए फ्लावर मिलेंगे और इतने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये एक ऐसा हेरिटेज वॉक आप यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लावर मार्केट ओवर हियर। आप चाहिए तो बाय भी कर सकते हो एंड इफ़ यू वांट टू टेक फोटोज़ एंड वीडियोज़, ये लोकेशन उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज आप यहाँ का लोकल लाइफ यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो and be a part of it as well। फ्लावर मार्केट के वहाँ पे ही आपको मिलेगा मलिक घाट, जहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हो ऑफ द हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज ये कोलकाता का शान है, सबसे पुराना ब्रिज है एंड आइकॉनिक लैंडमार्क एज वेल। यहाँ पे गाड़ी भी चलती है, प्लस यहाँ पे फुटपाथ भी है दैट क्रॉसेस द हुगली रिवर फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। तो यहाँ पे आके आप इस जगह का व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो हाईलाइट कि ये जगह इतना अच्छा और क्लीन नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी है, तो अगर वो आप ध्यान में रखना। इफ़ यू वांट देन ओनली यू विजिट, अदरवाइज स्किप दिस प्लेस एज वेल। But for the purpose of this video, I am here to show you guys everything that you can do here in Kolkata। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज ये रविंद्र सेतु हुगली रिवर पर बना एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये ब्रिज बिना किसी पिलर के डायरेक्ट रिवर पर स्पैन करता है। 1943 में कंप्लीट हुआ था और तब से ये हावड़ा और कोलकाता के बीच में एक मेजर लाइफलाइन है।
रोज यहाँ पे लाखों लोग और व्हीकल्स गुजरते हैं और ये ब्रिज सिटी की एनर्जी और रिदम का एक लिविंग सिंबल है। कुमारटोली घूमने का मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। मैंने इसका सेपरेट इन डेप्थ वीडियो बनाया है जिसमें और भी सारा जानकारी दिया है, पूरा टूर भी दिया है इस पूरे एरिया का, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। दैट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। अभी मैं यहाँ से अगला लोकेशन जा रही हूँ जिसके लिए मैं एक कैब बुक करने वाली हूँ टू गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। ओके, इट्स लंच टाइम एट द मोमेंट एंड लंच में मैं अभी खाने वाली हूँ ऑथेंटिक बंगाली कुजीन। आई केम टू दिस रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड यहाँ पे आपको ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल फ्लेवर्स ऑफ बंगाल मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बेड़की फ़िश लिया है विच इज़ अ मस्टर्ड फिश विच इज़ रैप्ड इन बनाना लीफ एंड बेड़की इस फिश का नाम है। साथ ही मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल कोलकाता का रोहू फिश का ग्रेवी लिया है अलॉन्ग विथ स्टीम राइस। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लंच फॉर टुडे। आई एम सो एक्साइटेड टू डाइव राइट इन एंड ईट दिस फूड। So I had a lovely meal at the restaurant, मतलब authentic traditional Bengali food मिला that I was craving for and finally यहाँ पे अच्छा food मिला। It's a bit expensive I would say but it's totally worth it. The quality of the food is really nice, hygiene wise अच्छा है and the whole ambience of the place is also really nice as you can see behind me। ये यहाँ का waiting lobby area है, so definitely come here if you want authentic Bengali food। कोलकाता शहर के भीड़ भाड़ के बीच अगर आप एक शांत और सुकून वाली जगह ढूंढ रहे हैं तो आप आ सकते हो रविंद्र सरोवर लेक। ये एक शांत लेक है जो शहर के बीचों बीच बना हुआ है एंड काफ़ी अच्छा और सुंदर सा जगह है। यहाँ पे फुटपाथ भी है चलने के लिए लेक के एकदम बगल से एंड बहुत ही अच्छा शांति आपको मिलेगा। मेरा आने का यहाँ पे एक ही मकसद था, यहाँ पे एक दुर्गा म्यूजियम है विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने गूगल मैप्स में देखा एंड आई वाज सो इंट्रिग्ड बाय दिस प्लेस दैट इज़ वाई डिसाइडेड टू कम हियर। तो ये इसके बगल में ही है, आई कैन सी इट ओवर देयर। सो लेट्स गो ओवर देयर एंड लेट मी शो यू द म्यूजियम। तो ये रहा माँ दुर्गा म्यूज़ियम जो आप लेक के वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। छोटा सा म्यूज़ियम है लेकिन जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी सुंदर है और सारे मूर्तियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग भी है और बहुत ही यूनिक भी। कुछ वुड से बनाई है, कुछ मेटल के है, कुछ सॉइल से बनाई गई है और अलग अलग शेप्स, साइजेस एंड अवतार्स में यहाँ पे मूर्तियाँ डिस्प्लेड है जो आप ज़रूर देख सकते हो। यहाँ पे आने का कोई एंट्री फ़ी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अगर आपके पास समय है एंड यू वांट टू स्पेंड सम टाइम बाय द लेक तब ये म्यूज़ियम भी ज़रूर आना। छोटा सा है जैसे कि मैंने कहा बट इट्स वर्थ विजिटिंग। कोलकाता का साइंस सेंटर भी काफ़ी फेमस है। ये सिटी से थोड़ा सा दूर है बट डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस टू सी हियर इन कोलकाता। ये सबसे पुराना एंड सबसे बड़ा साइंस सेंटर भी है। मैं जब लास्ट टाइम कोलकाता आई थी, मतलब बहुत साल पहले, तभी भी मैंने ये जगह को विजिट किया था एंड आई रिमेंबर लविंग दिस प्लेस। सो हियर आई एम टुडे अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स विजिटिंग दिस प्लेस अगेन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के टिकट है जो आप ले सकते हो। मैंने कॉमन टिकट लिया है विच इज़ 70 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आप बेसिक अट्रैक्शंस वगैरह देख सकते हो। इसके अंदर अभी नया अट्रैक्शन वगैरह बनाया है जो है राइड्स वगैरह बनाया है। देयर इज अ रोप वे ऑल्सो एंड मेनी मोर इंटरैक्टिव अट्रैक्शंस एज वेल, जिसका टिकट अलग अलग आप ऑन द स्पॉट भी खरीद सकते हो या फिर आप कॉम्बो टिकट ले सकते हो एट दी एंट्री। और आपको भी दिखाती हूँ कोलकाता का साइंस सिटी में क्या क्या है। साइंस सिटी कोलकाता इंडिया का लार्जेस्ट साइंस सेंटर है और ये स्टूडेंट्स, फैमिलीज और टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है। मेन सिटी से ये थोड़ा दूर लोकेटेड है बट डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। ये प्लेस सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि एक फन आउटिंग के लिए भी परफेक्ट है। मिनिमम 3 से 4 घंटा रखना सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। ओके, सो कोलकाता में शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स आपको दिखाई देंगे। पहले दिन मैंने एक मार्केट आपको दिखाया था, अभी मैं दूसरे दिन वापस से आई हूँ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको नॉर्मल स्ट्रीट शॉप्स में मिलता है, बैग्स, कपड़े, साड़ी, एक्सेसरीज, सब कुछ। पर मैं यहाँ पे आई हूँ स्पेशली कोलकाता का साड़ी देखने के लिए। देखते दुकान मिलता है कि नहीं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे एज यू कैन सी, बट लेट मी शो यू द मार्केट। बंगाली साड़ीज वेस्ट बंगाल की रिच ट्रेडिशन और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये साड़ीज अपने सॉफ्ट फैब्रिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के लिए फेमस है।
कोलकाता के मार्केट्स में साड़ीज़ के यहाँ पे कई सारे दुकानें मिलेंगी और यहाँ के डिज़ाइंस, कलर कॉम्बिनेशन और पैटर्न्स काफ़ी सुंदर है। मैंने भी यहाँ से कुछ साड़ीज़ ली विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर। कोलकाता आके स्वीट्स लेना तो मस्ट है। देयर आर मेनी स्वीट शॉप्स हियर एंड आई बॉट अ लॉट ऑफ देम एज दे वर सो गुड। Alright you guys, so this brings us to the end of the Kolkata vlog. अभी मैं अपने होटल वापस आई हूँ and I'm calling it a day. Here were all the things and places that you can see and experience in Kolkata. Minimum तो 2 दिन यहाँ पे चाहिए सारे चीज़ें करने के लिए and places को explore करने के लिए। यहाँ पे और भी कई सारे places है of course, आपके पास ज़्यादा दिन है तो वो आप कवर कर सकते हैं and यहाँ का खाना ज़रूर चखना। वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑप्शंस नहीं है, बट कम ऑप्शंस है। बट इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन एंड इफ़ यू आर अ फूडी, दिस इज़ अ सी फूड पैराडाइज फॉर यू फॉर श्योर। कोलकाता में मेरे को 2 इश्यूज़ हुए। एक तो इशू था कि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस में ना वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। इतने खूबसूरत लोकेशंस थे बट वो सारे अलाउड नहीं किए थे, तो उसके लिए आई कुड नॉट शो यू गाइज मोर। एंड द सेकेंड थिंग वॉज द वेदर। द वेदर वॉज सो बैड हियर। इतना हॉट एंड ह्यूमिड हो रहा था, दोपहर को तो बिल्कुल घूमने नहीं हो रहा था और सुबह भी इतना ज़्यादा गर्मी था कि सहन नहीं हो रहा था। मे बी दिस इज़ अ टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पे ऐसा वेदर होता है। मे बी इफ़ यू कम ड्यूरिंग द विंटर टाइम और द स्टार्ट ऑफ द ईयर तभी आपको बेहतर वेदर मिले, बट मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट एनीवे, दीज वर ऑल द places that you can see in Kolkata. If you have any questions or queries, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. इसका पहले का वीडियो भी ज़रूर देखना. It is from Kumar Toli. Would also be linked down below. And after the Kolkata series, watch out for the Northeast series. बहुत सारे beautiful destinations and places मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं. So make sure that you subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified whenever that video goes live. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.